प्रेम रस मदिरा सिद्धांत माधुरी का ये 103वां पद है। संत जन 12 मास बसंत। अब हम लोग स्वयं यदि एक शरणागत गुरु के अनुयायी हैं तो हम लोगों को साधनावस्था में साधक कहा जाता है, और जिसने प्रेम पग लिया है उसको रसिक कहा जाता है। अब चलिए तुलनात्मक कुछ बातें करें। पहली पंक्ति है संत जन 12 मास बसंत। श्री महाराज जी कह रहे हैं कि जिसने उस रसिक के रस को पग लिया और स्वयं भी रसिक हो गया, उसका वर्तमान भविष्य अनंत काल तक सदा एक ही हाल रहेगा। उसकी एक ही ऋतु रहेगी, ऋतुओं में कोई अंतर नहीं आएगा, सब समय बसंत ही बसंत रहेगा। भूलेंगे नहीं कि बसंत ऋतु ऋतुओं का सरताज है। बसंत ऋतु के आगमन से सब कुछ नवीन नवीन होता है। पतझड़ होते हैं तो नवीन पत्ते आते हैं, फल फूल सब कुछ, यहाँ तक कि बसंत की पवन भी जब शरीर को स्पर्श करती है तो सुखदाई होती है। तो संत का हृदय, संत का गुण, संत जिस प्रेम को पगे हैं वो अनंत अनंत है। इसीलिए उनका 12 मास यानी अनंत काल बसंत ही बसंत है। और साधक अभी पाने की अवस्था में है, इसीलिए उसका प्रतिक्षण उस बसंत को, उस बसंत के आनंद को पाना चाहता है, और उस बसंत के आनंद को पाने के लिए आतुरतावश व्याकुल होके वो भाग रहा है। अभी उसका 12 मास बसंत नहीं हुआ और संत का 12 मास बसंत है। ये अंतर आप लोग समझ गए होंगे। अगली पंक्ति, पियो पियो कही कही छिन छिन निशी दिन। श्री महाराज जी के पद के प्रत्येक शब्द अपने आप में एक महान अर्थ लिए हुए हैं। कोई भी शब्द वहाँ निरर्थक पद के पंक्ति को पूर्ति हेतु नहीं रखा गया है, उसकी वही वैसी ही आवश्यकता है। पियो पियो कही कही छिन छिन निशी दिन, कूकत कोकिल संत। श्री महाराज जी कह रहे हैं कि जो संत है वो भी कूकता है और जो साधक है वो भी कूकता है। कूकना माने कोयल को देखे ना, वृक्ष की डाली पर छिप के बैठकर वो कूकती है, अर्थात आवाज लगाती, अर्थात पुकारती है। तो ये जो कोयल पुकार रही है वो आवाज को उसने पा लिया है, इसीलिए ये जो पुकारती है उसको स्वयं को भी सुखद लगता है, उससे अधिक सुखद लगता है जब और लोग सुनते हैं और तृप्ति पाते हैं। कोयल बोल रही है मीठी आवाज। तो उसका उद्देश्य केवल स्वयं को सुख देना नहीं है, अपितु ऐसी आवाज प्राप्त हो गई है कि वो स्वयं के लिए सुखकारी
जगत के प्राणियों को भी सुख प्रदान कर रही है। यहां तुलना श्री महाराज जी कोयल की कूक से कर रहे हैं कि संत भी ऐसे ही कूकता है। जिसने प्रेम को पा लिया, उस प्रेम प्राप्त पुकार में ऐसा भाव है कि वो भाव से भगवान उस भक्त के, उस संत के प्रेमवश हो जाते हैं, वशीभूत हो जाते हैं। तो ये संत की पुकार भगवान को प्रेमवश करने हेतु है, इसीलिए वो पुकार रहे हैं, पियो पियो, अपने प्रियतम को पुकार रहे हैं। और ये जो प्रियतम को पुकारने की ये भाव भरी आवाज, ये साधक के लिए लाभप्रद भी है। वो भगवान को भी प्रेमवश कर रही है, और जो साधक है जब प्रेम से पगे रसिक के इस भाव को ग्रहण करता है तो उसके भीतर भी भक्ति का रोपण होता है, तत्पश्चात अंकुरण होता है। यानी संत की पुकार इष्ट को प्रेमवश करती है, साधक के भीतर भक्ति का रोपण करती है, अंकुरण आदि करती है, जिससे साधक की भक्ति में दृढ़ता आती है, भरोसा आता है। जैसे वो कोयल दो काम कर रही है, ऐसे ही संत उसे भी प्रसन्न कर रहा है, साधक को भी आगे बढ़ा रहा है। ये दो काम कर रहा है। और कितनी बार करता है दिन में? कब कब करता है? निशिदिन छिन छिन, हर रोज करता है और प्रति क्षण करता है, छिन छिन। जितनी बार आप सांस लेते हैं छोड़ते हैं, सांस लेते हैं छोड़ते हैं, बस वो यही करता है। आपके, मैं रसिकों की बात कह रही हूं। और हम साधक, हम भी पुकारते, लेकिन हम वो कोयल है जिसको आवाज अभी प्राप्त नहीं हुई, अभी वो प्रेम प्राप्त नहीं हुआ। इसीलिए हम प्रेम प्राप्ति के लिए भगवान को पुकारते हैं। इसलिए ये पुकार स्वार्थ युक्त है, दुख मिश्रित है। यहां कामनाएं हैं अनेक प्रकार की। तो इसीलिए हमें जब प्रेम प्राप्त नहीं हुआ तो हमारी जो पुकार जो दुख मिश्रित कामना युक्त है, तो इसमें दृढ़ता कहां से आएगी? इसलिए अपने बल से भगवान को पुकारेंगे तो कोई लाभ नहीं। इसलिए नारद जी कहते हैं अव्यावृत भजनात्। अव्यावृत मतलब, इसके दो अर्थ हैं पाठ में। एक अर्थ है और कोई आवृत ना रहे, किसी प्रकार का आवरण मत रखो अपने गुरु से, इष्ट से, हरि से, गुरु से किसी प्रकार का पर्दा ना हो। एक आसक्ति इधर, संसार में एक आसक्ति वहां हो नहीं सकती। एक समय में एक ही जगह आसक्ति हो सकती है मन की। इसलिए कोई प्राइवेसी नहीं, कोई पर्दा नहीं, एक जगह आसक्ति रखो। एक तो ये अर्थ है। दूसरा अर्थ है अव्यावृत भजनात्, अर्थात तुम्हारा ये जो भजन है, आराधन है, ये निरंतर होना चाहिए, उसमें रुकावट ना हो, कंटिन्यूटी, निरंतरता। जैसे
इस शरीर को, इस स्थूल देह को पुष्ट रखने के लिए भोजन निशी दिन दिया जाता है, ऐसे ही साधक देह जो नित्य कुमार है उसको पुष्ट करने के लिए गुरु का नित्य भजन आवश्यक है। गुरु द्वारा प्राप्त भजन ही साधक के देह को पुष्ट करेगा। मैं स्थूल देह की बात नहीं कर रही, साधक देह से मेरा तात्पर्य भाव देह जो नित्य कौमार्य, नित्य कुमार रूप में है। आदि व्याधि काल दोष आदि का प्रभाव भाव देह साधक देह में नहीं पड़ता। तो इस भाव देह को पुष्ट करने के लिए निरंतर भजन की आवश्यकता है, और वो भजन भी वो भजन सुने जिस भजन से अंकुरण और रोपण हो आपके हृदय में, चित्त में। तो ये तुलनात्मक मैं आपको बतलाना चाहती हूं कि हमारी पुकार कैसी है और संत की पुकार कैसी। दूसरी पंक्ति पे आइए। कबहुक झरत दृगन असुवन जन, झर तरुपत्र अनंत। इसलिए नारद जी कहते हैं ऐसे ही रसिकों का हमें संग करना है जिसने उस प्रेम को पगा है। तदेव साध्यति, तदेव साध्यति। नारद भक्ति दर्शन, ऐसे ही रसिक की साधना करो। नारद जी कह रहे हैं तदेव एव, उसकी ही साधना करो। तदेव साधयति, तदेव साधयति, उसकी ही सेवा करो, उसी की साधना, उसी की सेवा। क्यों? सतरति सलोकांस तारयति। ये वो है जो स्वयं तरा हुआ है, प्रेम रस में डूबा हुआ है। इसीलिए जब वो आपको देखेगा भी ना तो तर जाओगे, अर्थात देखने मात्र से ठेका ले लेगा अनंत काल तक का। अब आप कब शरणागत होते हैं ये आप पर निर्भर करता है, लेकिन संत का स्वभाव होता है एक बार देखा तो देखा, तो फिर क्या किया? अनंत काल के लिए ठेका ले लिया। संत हृदय नवनीत समाना, वो अपनाते हैं तो फिर सदा को अपनाते, सदा को। तो यहां पर बसंत ऋतु का वर्णन हो रहा है कि प्रेम रस में परिप्लुत वो संत जब अपने श्यामा श्याम के गुणावली का गान कर, पावन चरित्रों का गुणगान कर, प्रेम में भर कर अश्रु विमोचन करता है, तो उसके अश्रु कैसे हैं? साधक के अश्रु कामाश्रु हैं और संत के अश्रु प्रेमाश्रु हैं। संत जब आंसू बहाता है तो वो प्रेम के मोती है, वो एक एक मोती, वही बात, वो भगवान को पिघला देते हैं। इसलिए भगवान भी मोती गिराते हैं, वो भी रोते हैं, भक्तवश्य हो जाते हैं, प्रेमवश्य हो जाते हैं, उनकी गोद में आके बैठ जाते हैं, उनसे खेलते हैं, उनके आंसू पोंछते हैं, उनको रिझाते हैं। ये प्रेमाश्रु का कमाल है, जो भगवान को रिझा दे। और वही प्रेमाश्रु के दर्शन जब हम साधक करते हैं, वो प्रेमाश्रु के दर्शन जब साधक करता है तो वो भावाश्रु बन जाते। भगवान
उन भावों से युक्त प्रेमाश्रु को ग्रहण करते हैं। और हमें तो प्रेम के दर्शन क्या होंगे, अंतःकरण शुद्ध नहीं है, परंतु भावों के दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि भाव प्रकट होते हैं, अष्ट सात्विक भाव, जिनको इन माइक नेत्रों से भी देखा जा सकता है। स्तंभ स्वेदोथ रोमांच स्वर भेदोथ वे पथु वैवर्ण्य अश्रु प्रलय इत्यष्टौ सात्विका स्मृता भक्ति रसामृत सिंधु। ये अष्ट सात्विक भावों का वर्णन है कि ये भावाश्रु बहते। तो ये भावाश्रु का दर्शन जब साधक करता है तो साधक में पहली चीज विश्वास बढ़ता है अपने गुरु के प्रति कि ये प्रेम पगे हुए रसिक हैं। विश्वास। दूसरा लोभ, यदि इन्हें ऐसा होता है तो हमें भी कभी होगा, हम भी कभी पाएंगे, समर्थ है तो हमें भी दिलाएंगे। ये लोभ, ये लोभ। तो दृढ़ता, प्रेम के प्रति लोभ, जिससे क्या लाभ होगा? सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जो क्षणादा श्वपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धा रतिर भक्तिरनुक्रमिष्यति। सब क्रम से आ जाएगा, मिल जाएगा, श्रद्धा भी मिल जाएगी, रति भी हो जाएगी, निष्ठा भी हो जाएगी, भक्ति भी प्रगाढ़ मिल जाएगी, और गुरु जिस प्रेम में पगे हैं वो प्रेम भी दे देंगे। फिर आप में भी प्रेमाश्रु बहेंगे। तो संत प्रेमाश्रु गिराते हैं, वो एक एक आंसू मोती है जो हमारे भीतर भी भाव पैदा करते हैं। जिस श्यामा शाम के लिए गुरु रोते हैं प्रेम में, हम जब उसका दर्शन करते हैं हमारे भीतर भी वो भाव उत्पन्न होते हैं, और स्वाभाविक गुरु के ऐसी मुद्रा का दर्शन कर ये मन बुद्धि जो आत्मा से संबंध है तीनों पिघल जाती है, और हमें पता नहीं चलता, हम भी उस गुरु के उस दिव्य मुद्रा को देखकर रुदन करते हैं। ये भाव है जो हमें नहीं पता चलता, जो कृपा से मिलता है। वो कृपा कैसी है? उस दिव्य भाव मुद्रा का दर्शन करने से वो कृपा वर्षण हो रही है अपने आप, और हम रोमांचित होते हैं, अश्रु बहाते हैं, एकटक होके गुरु की उस अलौकिक मुद्रा का दर्शन करते हैं और कृपा पाते हैं। तो ये जब वो अपने नेत्रों से ऐसे बसंत पतझड़ रूपी आंसू गिराते हैं तो क्या होता है? नवीन नवीन भक्ति का रोपण और अंकुरण होता है साधक के हृदय में। जैसे बसंत ऋतु के आगमन पर जो पतझड़ हुए तो उसके बाद नवीन पत्र आए, फल खिले, ऐसे हमारे भीतर ये नवीन भाव, नवीन फल मिलते हैं। लेकिन जब साधक आंसू बहाता है तो उसके आंसू दुखाश्रु हैं, कामाश्रु हैं। ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो नहीं दिया, गुरु जी कब मिलेगा, भगवान जी कब मिलेगा, ये कामाश्रु। या फिर कोई दुख है, हाय 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 हाय, दुखाश्रु, रो रहे हैं, सिर पटक रहे हैं भगवान के सामने, गुरु के सामने। तो बदले में क्या मिलेगा? एक सूखा पेड़, उसके सारे पत्ते झड़ गए, बाद में वो सूखा पेड़ दिख रहा है, फिर गिर जाएगा बेचारा। ऐसे में थोड़ी ना कोई हरे पत्ते और फल आएंगे, तो पूरा ही सूखा है। वो बसंत ऋतु क्या करेगी? कोई लाभ नहीं। तो दुखाश्रु, कामाश्रु ये उस पेड़ के समान है जिसकी जड़ें सूख गई। वहां ना जल काम देगा, ना उर्वरा शक्ति मिट्टी की वो काम देगी, ना वर्षा का जल काम देगा, कुछ काम नहीं देगा। वहां कभी हरे पत्ते या फल नहीं आ सकते।
तो साधक जब तक वास्तविक संत के शरणागत होकर उसकी बताई साधना, उसकी सेवा ना करे, तब तक ये कामाश्रु और दुखाश्रु ही बह सकते हैं। भावाश्रु में आपके अश्रु परिणत नहीं हो सकते। मेरी बात को नोट कर लीजिएगा। वो संत कबहुक झूमी झूमी मधुकर जनु गुन गुनात गुन कंत। वो संत अपने प्रियतम के गुणावली को मधुकर की भांति, भौरे की भांति निरंतर गुनगुन 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 करता रहता है। इसके अतिरिक्त उसके पास और कुछ नहीं है गुनगुनाने के लिए। केवल 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 प्रियतम और प्रियतम से संबंधित नाम, रूप, लीला, गुण, धाम और उनके जन, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। परम पवित्र, परम पावन के गुण और स्वयं भी वो संत परम पावन। अर्थात जैसे भौरा मधु ही रस चूसता है, मधु ही अपने पास और मधु ही हम ग्रहण करते हैं। मधुमक्खी सुनी होगी आपने, वो क्या करती है? मधुमक्खी फूलों से रस लेती है, स्वयं भी उसको मधु में परिणत करती है और हम सबका भी लाभ होता है। वही मधु स्वादिष्ट भी लगता है। वो अनुपान का भी औषधि में काम करता है। उसके यदि आयुर्वेदिक औषधि में मधु ना डाला जाए तो औषधि काम नहीं कर सकती। अनुपान, ऐसे ही भौरा इधर बैठता है, पराग लेता है, उधर बैठता है, यानी सिर्फ फैलाता रहता है, पवित्रता को फैलाता रहता है, गुणगान करता रहता है। जहां बैठता है वहां गुनगुनाता रहता है। फूलों पर आपके पास से भी गुजर जाए, एक ही आवाज, एक ही आवाज। तो यहां श्री महाराज जी कह रहे हैं कि वो मधुकर, उसकी जैसी, उसका जैसे स्वभाव है केवल गुनगुनाना, अपनी गुनगुनाहट को फूलों को भी, लोगों को भी, सबको सुनाता रहता है। ऐसे ही संत, उनको जो मिले, जैसे मिले, उनके पास जो अपना सामान है, भगवान का नाम, रूप, लीला, गुण, धाम, उनके जन बस उससे संबंधित चीजें उड़ेलता रहता है, स्वयं भी सुख लेता रहता है, औरों को भी सुख देता रहता है। कबहुक प्रमत्त फूल सरसों जनो फूली फूली हर्षंत। आप सब लोग जब सरसों का बगीचा देखते हैं, जहां पीले पीले सरसों के फूल खिले हैं, तो आपको कहना नहीं पड़ता, आपका मन अपने आप हर्षित हो जाता है उन पीले फूलों को देखकर, और मन करता है उन्हीं पीले फूलों के मध्य चले जाएं। ठीक इसी प्रकार उस आनंद को ग्रहण करें जैसे आपकी इच्छा होती है। ठीक इसी प्रकार सरसों के फूल के समान ही, जैसे हम सरसों के फूल को देखकर प्रमत्त हो जाते हैं, उल्लासित हो जाते हैं, ऐसे ही संत सदा उल्लासित रहते हैं, प्रमत्त रहते हैं। बहिरंग व्यवहार साधक के हित के लिए करें, ये उनका बहिरंग व्यवहार है, लेकिन उनका वास्तविक व्यवहार नहीं है, वास्तविक स्वभाव नहीं है। वास्तविक स्वभाव तो है वो सदा प्रमत्त रहते हैं। मत्तो भवति, नारद जी कह रहे हैं, मत्तो भवति, जो मत्त रहता है, प्रेम में प्रमत्त रहता है। कृपालु जी कहते हैं
प्रेम बसंत कृपालु नित्य रह। प्रेम रूपी बसंत संत के पास सदा विद्यमान है। रस सर संत न अंत, और इस रस का कभी अंत नहीं हो सकता, क्योंकि सदा उनके पास जो प्रेम है वो अनंत अनंत मात्रा में है। इसलिए आओ इस प्रेम से पगे रसिक से अनंत रस लूट लो। ये श्री महाराज जी अपने पद में कह रहे हैं। आशा करती हूं आप लोगों को इस पद का भावार्थ समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग इस पद का गान करें। बारह मास बसंत संत जन, बारह मास बसंत, 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 पियो पियो कही कही छीन छीन निषेधी, पियो पियो कही कही छीन छीन निषेधेन, पियो पियो कही कही छीन छीन निषेधी, पियो पियो कही कही छीन छीन निषेधेन, कुखर को किल संत जन, बारह मास बसंत, कुकत कोकिल संत, संत जन, बारह मास बसंत, कुकर कोकिल संत जन, बारह मास बसंत, कुकत कोकिल संत, संत जन, बारह मास बसंत, संत जन, बारह मास बसंत, संत जन, बारह मास बसंत, बारह मास बसंत संत जन, बारह मास बसंत,
बसंत। 12 मास बसंत, संत जन 12 मास बसंत। पियु पियु कही कही छीन छीन निषेदिन। पियु पियु कही कही छीन छीन निषेदिन। पियु पियु कही कही, पियु पियु कही कही छीन छीन निषेदिन। पियु पियु कही कही छीन छीन निषेदिन। कूकत को किल संत, संत जन 12 मास बसंत। भारत को किल संत, संत जन 12 मास बसंत। कूकत कूकत कोकिल संत, संत जन 12 मास बसंत। कूकत कोकिल संत, संत जन 12 मास बसंत। कावहुक झरत त्रिगन आसुवन जनो। कावहुक झरत त्रिगन आसुवन जनो। कावहुक झरत, कावहुक झरत त्रिगन आसुवन जनो। 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 झरतर पत्र अनंत, संत जन 12 मास बसंत। झरतर पत्र अनंत, संत जन 12 मास बसंत। झरतर झरतर पत्र अनंत, संत जन 12 मास बसंत। झरतर पत्र अनंत, संत जन 12 मास बसंत। कूकत कूकत कोकिल संत, संत जन 12 मास बसंत। कूकत कोकिल संत, संत जन 12 मास बसंत। 12 मास बसंत, संत जन 12 मास बसंत।
बारह मास बसंत संत जन बारह मास बसंत बारह मास बसंत संत जन बारह मास बसंत बारह मास बसंत संत जन बारह मास बसंत काबहुक झूमी झूमी मधुकर जनो 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 काबहुक झूमी झूमी मधुकर जनो काबहुक झूमी झूमी मधुकर जनो गुनगुनात गुणकंत संत जन बारह मास बसंत गुनगुनात गुणकंत संत जन बारह मास बसंत गुनगुनात गुनगुनात गुणकंत संत जन बारह मास बसंत 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 कूकर कूकर कोकिल संत कूकर कोकिल संत संत जन बारह मास बसंत कूकत कोकिल संत संत जन बारह मास बसंत पियू पियू कही कही छिन छिन निशिदिन 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 झरतर पत्र अन
संत जन 12 मास बसंत। झरतरु पात्र अनंत, संत जन 12 मास बसंत। 12 मास बसंत, संत जन 12 मास बसंत। 12 मास बसंत, जय हो संत जन 12 मास बसंत। कावहुक प्रमात फूल सरसों जन, कावहुक प्रमात फूल सरसों जन, कावहु 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 प्रमात फूल सरसों जन। सरसों के फूल को देखा है ना आपने? जब जोर से पवन चलती है, बसंतकालीन पवन, तो वो सरसों का जो पौधा होता है वो कैसे उस वायु के स्पर्श को पाकर झुक जाता है, फिर आगे की ओर, फिर पीछे की ओर प्रमत्त बनकर भाव विभोर हो जाता है उस पवन के स्पर्श से। ठीक इसी प्रकार संत की दशा होती है जब वो प्रेम में प्रमत्त होता है। प्रमात फूल सरसों जन, कावहु प्रमात फूल सरसों जन, कावहु प्रमात फूल सरसों जन, कावहु प्रमात फूल सरसों जन। फूली फूली हर्षन जय हो, संत जन 12 मास बसंत। फूली फूली हर्षन, संत जन 12 मास बसंत। फूली फूली हर्षंत, संत जन 12 मास बसंत। फूली फूली हर्षंत, संत जन 12 मास बसंत। गुनगुनात गुणकंत, संत जन 12 मास बसंत। गुनगुनात गुणकंत, संत जन 12 मास बसंत। 12 मास बसंत, संत जन 12 मास
वसंत बारह मास वसंत संत जन बारह मास वसंत प्रेम वसंत कृपालु नित्य प्रेम वसंत कृपालु नित्य प्रेम वसंत कृपालु नित्य प्रेम वसंत कृपालु नित्य कृपालु नित्य कृपालु नित्य प्रेम वसंत कृपालु नित्य प्रेम वसंत कृपालु नित्य रस सर संत ना अंत संत जन बारह मास वसंत रस सर संत ना अंत संत जन बारह मास वसंत रस सर संत रस सर संत नांत संत जन बारह मास वसंत रस सर संत नांत संत जन बारह मास वसंत गुनगुनात गुण कंत गुनगुनात गुण कंत संत जन बारह मास वसंत गुनगुनात गुण कंत संत जन बारह मास वसंत कूकत 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 कोकिल कूकत कोकिल संत संत जन बारह मास वसंत कूकत कोकिल संत संत जन बारह मास वसंत पियू पियू कही कही छिन छिन निषेदिन पियू पियू कही कही छिन छिन निषेदिन
मास बसंत, संत जन 12 मास बसंत, 12 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 मास बसंत, संत जन 12 मास बसंत। राधे राधे गोविंद बोल, राधे राधे गोविंद गोविंद बोल, राधे राधे गोविंद बोल, राधे राधे गोविंद गोविंद बोल, राधे राधे गोविंद बोल, राधे राधे गोविंद गोविंद बोल, राधे राधे गोविंद बोल, राधे राधे गोविंद गोविंद बोल, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद